नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। क्रिकेट के मैदान पर विकेट कीपिंग को हमेशा थैंकलेस जॉब माना जाता है, लेकिन इन दिनों विकेट कीपर्स को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस कम से कम बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि ऋषभ पंत जिस अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया दौरे की हम बात कर लें या अब जो 2 टेस्ट मैचेस चेन्नई में ख़त्म हुए उसकी बात कर लें, और इसीलिए विकेट कीपर्स का जो बड़ा रोल हुआ है और जिस तरह से एक विकेट कीपर मैच विनर के तौर पर तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है इस समय, आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। और अच्छी बात यह है कि एक पूर्व विकेट कीपर हमारे साथ हैं जो अपने टाइम में बड़े मैच विनर रहे हैं और कुछ ऋषभ पंत के अंदाज में बल्लेबाजी भी करते रहे हैं, ज़बरदस्त स्ट्रोक प्लेयर थे। सबा करीम हमारे साथ हैं और उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि हम सब जो थैंकफुल हैं उसके पीछे वो कितने खुश हैं, क्योंकि जब एक कैच छूटता है तो विकेट कीपर को बहुत गाली पड़ती है, लेकिन इन दिनों ऋषभ पंत को बहुत तालियां मिल रही है। आज इसी मुद्दे पर डिटेल में बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अब क्रिकेट के मैदान पर आ गए सबा, आपको हम विकेट पे भी लेके जाएंगे और दस्ताने की पूरी दास्तान आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये थैंकलेस से जो थैंकफुल तक का सफ़र हुआ है अभी इन दिनों, उसको आप कैसे देख रहे हैं एज अ विकेट कीपर? मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत को घरेलू कंडीशंस में भी खिलाना शुरू कर दिया है। इसके पहले ये देखा जा रहा था कि रिद्धिमान साहा कीपिंग कर रहे थे जब होम सीरीज़ हो रही थी, और जब भी टीम बाहर ट्रैवल कर रही थी ओवरसीज़, वहाँ पर ऋषभ पंत कीपिंग कर रहे थे। और मेरे विचार में ये सही रास्ता नहीं था ऋषभ पंत को ग्रूम करने का। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर किसी यंग विकेट कीपर को आपको उसको प्रोत्साहन देना है तो आपको हर एक जगह उसे कीपिंग करानी होगी, तभी उसे कीपिंग में सुधार देखने को मिलेगा, जो कि इस समय देखने को मिल रहा है ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग में। सबसे बड़ा फ़ायदा ऋषभ पंत को जो हुआ है, उनकी कीपिंग में जो सुधार देखने को मिला है, उसका सबसे बड़ा कारण उनकी बल्लेबाजी। और मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि अगर आपकी बल्लेबाजी अच्छी रहेगी, अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो आपको मदद करेगा विकेट कीपिंग में भी, जो देखने को मिल रहा है ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग में। दोनों जो स्किल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपकी बल्लेबाजी अच्छी हो रही है तो आपकी कीपिंग में भी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि अंत में विकेट कीपिंग बहुत कुछ निर्भर करता है आपके आत्मविश्वास के ऊपर, आप में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और बल्लेबाजी में रन्स आपको मदद करता है आपके विकेट कीपिंग के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। बिल्कुल। और सभा की बात को अगर हम डिटेल में जाएं तो शोले फिल्म का वो डायलॉग याद आता है कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरी सांसें चलेंगी, यानी कि जब तक आपके बैट से रन निकलता रहेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका पैर बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया दौरा जहन में आता है जहां पर ऋषभ पंत का बल्ला चला, और जब बल्ला चला तो उनके पैर भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगे। और सभा ने जो बात कही उसी बात को मैं थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ कि जब आप रन बनाते हैं तो आपका बाकी का डिपार्टमेंट अपने आप अच्छा करने लगता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे ने कैसे ऋषभ पंत को बदल के रख दिया, यह आपने देखा हमारी इस खास रिपोर्ट में। और इस चर्चा में अब हम राजकुमार शर्मा जी को भी शामिल कर लेते हैं। राजकुमार जी, आप दिल्ली टीम के हेड कोच हैं और पिछले सीजन में भी आप दिल्ली टीम के साथ थे। आपने ऋषभ पंत को ग्रूम करते देखा है। सभा ने जिस तरह से कहा कि उनको जब तक आप डोमेस्टिक पिचेस पे नहीं खिलाएंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि वो टर्निंग ट्रैक पे कैसी कीपिंग करते हैं। अब क्योंकि अगला मुकाबला इस पिंक बॉल से है, ये अलग तरीके का चैलेंज है ऋषभ के सामने, लेकिन इससे पहले मैं पिंक बॉल टेस्ट मैच में जाऊँ, एज अ विकेट कीपर, एज अ बैट्समैन, एज अ बड़े मैच विनर के तौर पे वो कितना कॉन्फिडेंस आपका जीत पाए हैं? ऋषभ पंत ने देखिए बहुत शानदार बल्लेबाजी की ऑस्ट्रेलिया में, और जिस तरह उन्होंने पहले 2 टेस्टों में बल्लेबाजी की है, तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी विश्वास जगा है भारतीय टीम मैनेजमेंट को भी और कप्तान को भी उनकी बल्लेबाजी से, क्योंकि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं और वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं या अपोजिशन से दूर ले जा सकते हैं मैच को अपनी बल्लेबाजी से, जो उन्होंने पिछले दिनों करके भी दिखाया है। तो अब मुझे आशा है कि अब जो एक तलाश थी कि भारत विकेट कीपर बैट्समैन खिलाए या बैट्समैन विकेट कीपर खिलाए, तो मुझे लगता है वो पूरी हो गई है और अब वो लगातार भारतीय 11 में आपको हमेशा खेलते दिखेंगे। चलिए, रितेंद्र भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, आप हमेशा कहते थे कि हमें विकेट कीपर बैट्समैन नहीं चाहिए। आप अब इन दिनों अगर हम हिंदुस्तान की क्रिकेट को समझें तो बैट्समैन विकेट कीपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और अगर हम चेन्नई का पिछला टेस्ट मैच याद करें तो ऋषभ पंत ने विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे भी ज़्यादा बेहतर भूमिका निभाई। क्या अब आप इस बात को लेकर कन्विंस हैं कि रिद्धिमान साहा के ऊपर उनको लगातार खिलाया जाना चाहिए भारतीय पिचेस पे भी? मुझे हमेशा लगता था कि साहा बेहतर विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत से, लेकिन अब कहानी बदल गई है, तस्वीर बदल गई है। वो इसलिए कि ऋषभ पंत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह विकेट कीपिंग पिछले टेस्ट मैच में की है, कैचेस पकड़े हैं, जो कलेक्शन विकेट कीपिंग की लग रही थी विकेट्स के पीछे,
बहुत खास थी, उम्दा थी। ही हैज कम अप लीव्स एंड बाउंड्स। तो जी हाँ, अब विराट कोहली बहुत खुश होंगे। सभा के पास पिच पे जाएं उससे पहले एक बयान सुना देते हैं। बयान विराट कोहली ने ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग पे दिया था चेन्नई टेस्ट मैच खत्म होने के बाद। ये बयान आप सुनिए, तब तक सभा क्रीज पर पहुंच जाएंगे, उनसे उनकी विकेट कीपिंग के गुर उनसे सीखेंगे, लेकिन उससे पहले विराट कोहली का यह बयान। तो चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सभा इस समय पहुंच चुके हैं क्रिकेट पिच पे और कुछ उन्होंने एरियाज भी बना रखे हैं, वो आपको समझाएंगे डिटेल में कि ऋषभ पंत ने जब बल्लेबाजी अच्छी की तो उसका कितना फ़ायदा उनकी विकेट कीपिंग में मिला है। सभा, ये कॉन्फिडेंस का नतीजा है या उन्होंने विकेट कीपिंग पे बहुत खास तौर पे काम किया है इन दिनों, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत शानदार विकेट कीपिंग की चेन्नई में और अब हिंदुस्तान के पहले विकेट कीपर के तौर पर एक बार फिर उनको देखा जाने लगा है? देखिए राजीव, एक तो बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तभी एक विकेट कीपर के रूप में आप रिलैक्स रहेंगे। जब आप रिलैक्स रहेंगे तब आपका ग्लव वर्क सही होगा, तब आप ठीक प्रकार से बॉल को पकड़ेंगे। तो जिसका फ़ायदा मिला है ऋषभ पंत को, उनको बल्लेबाजी की वजह से, बल्लेबाजी में उन्होंने रन्स बनाए हैं, मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन दिया है, उसका फ़ायदा ज़रूर मिला है ऋषभ पंत को उनकी कीपिंग में। उसके साथ साथ लॉकडाउन में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने कीपिंग के ऊपर। अब ये जो जगह है, ये मेरी जगह है, कीपर का घर यही है, इससे आपको बाहर जाना नहीं है। तो ऋषभ पंत को अगर आप पहले उनके कीपिंग को नोटिस करेंगे, उनको जो क्राउचिंग पोजीशन था, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कीपर के लिए, वो थोड़ा स्टिफ था उनका, वो इस प्रकार से बैठते थे। अब इस प्रकार से अगर आप बैठेंगे तो आपको जो मूवमेंट रहेगा उठते समय या बॉल को कलेक्ट करते समय तो ऐसे रहेगा। ये वाली पोजीशन सही नहीं है। यहाँ पर ना तो आप बॉल को ठीक प्रकार से पकड़ सकते हैं, ना आप ठीक प्रकार से गिव कर सकते हैं, ना आपका मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। इस पोजीशन से आप मूव करेंगे भी तो ऐसे मूव करेंगे। अगर आपकी बॉल यहाँ से निकल गई तो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर अकस्मात बाउंस मिल गया तब भी आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऋषभ पंत ने काम क्या किया है इस लॉकडाउन के दरमियान, उन्होंने किया ये है कि अपने क्राउच को उन्होंने थोड़ा और आसान सा किया, और ज़्यादा ईजी किया, और ज़्यादा रिलैक्स किया है। इसका उनको लाभ मिला है, मैं बताता हूँ। अब उनका जो क्राउचिंग पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार का हो गया, रिलैक्स्ड। अब इससे फ़ायदा उनको ये मिला है कि अब वो बॉल के साथ, जैसे ही बॉल विकेट पर टप्पा खाती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विकेट कीपर बॉल के साथ उठे। अब इस क्राउचिंग पोजीशन से उनको मदद मिल रही है इस पोजीशन में आने के लिए। और अगर आप इस पोजीशन में आ गए हैं तो आपके लिए कीपिंग बहुत आसान हो जाती है। आपकी बॉल, आपकी नज़र जो है बॉल के ऊपर रहती है, आप आसानी से बॉल को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर बॉल में टर्न मिल रहा है तो अब ये वाला जो अपना राइट पैर है उसको आप पीछे करके बॉल के बाउंस को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपकी लेग साइड की मूवमेंट इंप्रूव हो जाती है। यहाँ से आप इस तरह से मूव करके बॉल को कलेक्ट करके फिर आप स्टंपिंग भी कर सकते हैं और कैचेस भी पकड़ सकते हैं। सभा, एक सवाल इससे पहले कि आप पीछे से वापस आएँ कुर्सी पे, जिस तरह से चेन्नई में उन्होंने एक ईशांत शर्मा पे लेग साइड पे कैच पकड़ा, उस पर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि पैर का मूवमेंट कितना ज़रूरी हो जाता है, और दूसरा स्पिनर्स के अगेंस्ट, खासतौर से अश्विन के अगेंस्ट जिस तरह की लेग साइड की गैदरिंग थी, वो कितना इंप्रेस कर पाई एज ए विकेट कीपर आपको? कीपर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका फुटवर्क सही होना चाहिए। आपका फुटवर्क तभी सही होगा जब आपकी क्राउचिंग पोजीशन सही होगी, जो आपका सेट जो पोजीशन है वो सही होगा, तभी आप मूव कर सकते हैं, चाहे वो स्पिनर्स के खिलाफ हो या फिर पेस बॉलर्स के विरुद्ध क्यों ना हो। जो ईशांत शर्मा के सामने उन्होंने कैच पकड़ा डाउन द लेग साइड, उसमें भी उन्होंने वही किया। उनकी पोजीशन अच्छी थी, वो ठीक प्रकार से मूव किए, उसके बाद उन्होंने छलांग लगाकर वो कैच पकड़ लिया। अगर वो फुटवर्क नहीं होता तो अगर वो छलांग लगाते भी तो उनके पोजीशन से बहुत दूर से बॉल निकल जाती। तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है ऋषभ पंत के कीपिंग में। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि मैंने पहले कहा, उनका विश्वास बढ़ गया है। उसके साथ उन्होंने जो काम किया अपने क्राउचिंग पोजीशन पर, उससे उनको मूवमेंट में फ़ायदा मिला है। और एक और बात है राजीव, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि स्पिनिंग ट्रैक पर कीपिंग करना ज़्यादा आसान है अगर हम कंपेयर करें एक बैटिंग विकेट में कीपिंग करना। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि स्पिनिंग विकेट्स पे आपके पास बहुत ज़्यादा बॉलें आती हैं कलेक्ट करने के लिए। फ़ायदा ये होता है कि आपने स्किल को हमेशा आप काम करते रहते हैं, आपकी एकाग्रता जो है हमेशा बनी रहती है। उसके साथ साथ खूब सारे आपके पास कैचेस आएंगे, खूब सारे आपके पास स्टंपिंग्स आएंगे। उसमें से अगर एक या दो छूट भी जाता है, आपको मालूम है कि बहुत जल्दी दूसरा भी आने वाला है। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा मिलता है, जो कि ऋषभ पंत की कीपिंग में हमें पिछले 2 टेस्ट मैचेस में देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा, सभा ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और आपको ये समझाया कि एक कैच छूटने पर गाली क्यों पड़ती है विकेट कीपर को, और जब आप अच्छा करते हैं तो फिर आपको तालियां भी मिलती हैं। और चेन्नई टेस्ट मैच एक बड़ा एग्जांपल है जहां पे कुछ कैचेस छूटे ऋषभ पंत से, लेकिन ओवरऑल उनके विकेट कीपिंग को अगर नंबर्स दिए जाएं तो शायद 10 में से 9 या 9.5 नंबर उनको
मिलेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ऋषभ पंत एक बड़े मैच विनर के तौर पर हिंदुस्तान की टीम को मिल चुके हैं? क्या सफ़ेद जर्सी में वो वही काम कर सकते हैं जो नीली जर्सी में वो करते आए हैं? ये सब कुछ देखिए और समझिए, क्योंकि इंग्लैंड में उन्होंने शतक लगाया, ऑस्ट्रेलिया में कई मैच विनिंग पारियां खेली और हिंदुस्तान में अब सबको इंतजार है, खासतौर से स्प्रिंग बॉल टेस्ट मैच में, कि ऋषभ पंत एक बड़ी पारी खेलें और इस बात को साबित करें कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में मैच विनर के तौर पर एक तैयार विकेट कीपर हिंदुस्तान को मिल चुके हैं। राजकुमार जी, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में की, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने चेन्नई में की, क्या आपको भी लगता है एक खौफ के तौर पे वो नंबर 6-7 की पोजीशन पे आते हैं मैदान पर और वो टेरर, एक दहशत उन्होंने अपनी बना ली है इन थोड़े से दिनों में, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में जब फील्डर्स थोड़े ऊपर होते हैं, कैचिंग पोजीशन ज़्यादा होती है, तब उनके स्ट्रोक्स इस बात को तय करते हैं कि प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा। क्या ये टैग अब ऋषभ पंत को दिया जा सकता है? मुझे लगता है कि बहुत शानदार बल्लेबाजी की है ऋषभ पंत ने, और जहाँ तक कीपिंग की बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब वो भारतीय विकेटों पर विकेट कीपिंग करेंगे तभी उनको एक्सपीरियंस होगा यहाँ की विकेटों पर ज़्यादा से ज़्यादा कीपिंग करने का, क्योंकि भारतीय कंडीशंस में कीपिंग बहुत आसान नहीं होती है। यहाँ पर बॉल ऊपर नीचे भी होता है और काफ़ी ज़्यादा स्पिन होता है, तो यहाँ पर एक स्पेशलिस्ट कीपर की तलाश हमेशा रहती है भारतीय टीम को। लेकिन जिस तरह की कीपिंग की है पिछले मैच में ऋषभ पंत ने, तो मुझे बहुत खुशी है कि वो अपनी कीपिंग पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। सबा, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच ऋषभ खेले नहीं और उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए सीरीज़ में, 400 रन के आसपास वो बना चुके थे। क्या इस सीरीज़ में भी आप कुछ ऐसा देख रहे हैं बाकी के बचे हुए टेस्ट मैचेस में कि वो एक या दो बड़ी पारियां खेल सकते हैं जिस टच में वो नज़र आ रहे हैं? ऋषभ पंत इस समय भारतीय टीम के मध्य क्रम के लिए एक प्रकार के अहम किरदार निभा रहे हैं और मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन ही हेल्प करेगा भारत को इस श्रृंखला में जीतने के लिए। इससे एक और लाभ जो टीम मैनेजमेंट को मिल रहा है वो ये है कि नंबर 5 या नंबर 6 पर वो आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और चूँकि उनका फॉर्म इतना अच्छा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी वजह से भारत जो है इस समय 5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रहा है। तो भारत के जीतने के चांसेस बढ़ने लगे हैं जब से ऋषभ पंत ने शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया है, बल्ले के साथ भी और ग्लव्स के साथ भी। बिल्कुल, और रनों के शावर के बीच में आपको पंत का पावर मैदान पर नजर आएगा, इस बात की गारंटी भी की जा सकती है। जिस तरह से सबा ने लगातार कहा और राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र ने पंत के बारे में अपने व्यूज़ दिए, और ये व्यूज़ इसलिए भी बहुत ज़रूरी थे क्योंकि सवाल कई तरह के ऋषभ पंत पे उठ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका करियर आगे जा रहा है, एक बात तो साफ है कि पंत अब ये सीख चुके हैं कि मैदान पर जवाब किस तरह से देना और किस अंदाज में देना है। सबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार जी और रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।